अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में विकला व खवातीन ने शहरियत तरमीमी कानून CAA और NRC की मुखालिफत में खामोश एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी हाथों में मुल्क का तिरंगा और प्लेकार्ड्स पर मुख्तलिफ तहरीर करदा नारों के हमरा एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस सियाह कानून और NRC को फौरी वापस ले। बसूरत दीगर इस तरह का पुरअमन खामोश एहतजाज मुसलसल जारी रखेंगे। इस दौरान विकला और खवातीन की कसीर तादाद एहतजाज की तायद में मौजूद थे। ताहम इस दौरान अदालत के अहाते में ज़बरदस्त सियानती बंदोबस्त किए गए थे। वहीं दूसरी जानिब CAA और NRC की तायद में भी एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और इसके फौरी निफाज का भी मुतालबा किया गया। तो 2011 का ये बताता है पाकिस्तान का और जो है सो बांग्लादेश का पॉपुलेशन मिलाकर 12% है, जो अमित शाह ने कहा कि 3% नहीं। और दूसरी चीज़, हमारे पास पासपोर्ट एक्ट है 1920, फॉरेनर एक्ट है 1946। उसके तहत जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनको जो है सो किस तरह से उनको पेनल्टी इम्पोज होगी उनके ऊपर, और उनके ऊपर जो सो कोई अगर डिटेल केस चलेगा, ट्रिब्यूनल्स फॉर्म ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके अंदर उनको डाला जा सकता, उनके ऊपर केस जला सकता। और ज़रूरी नहीं था ये जो एक्ट लाने के वास्ते, तरमीम करने के वास्ते है, और उसको अपना काम के सिलसिले के वजह से या कोई और वजह से अगर वो 11 साल हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में रहता है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप दे जा सकेगी। ये पुराना कानून है, नया नहीं है। उसमें रद्दो अमल हुआ अभी अमेंडमेंट के मुताबिक उसको 11 साल से लेकर उसको 6 साल कर दिया गया। 11 साल से लेकर 6 साल कर दिया गया। कोई एतराज़ की बात नहीं है इसके अंदर। एतराज़ यहाँ पर है क्यों ओनली एक मुस्लिम पर्टिकुलर कम्युनिटी रिलीजन को आप जो है सो टारगेट करते हुए लोगों को जो है सो सिटीजनशिप क्यों नहीं दे रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के पास हमारे एडवोकेट्स के और जजेस के साथ यहाँ इसलिए बैठे हैं यहाँ पर कि आज जो कानून लागू होने के लिए तैयार है CAA, और इसको हम लोग रिवोक करने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक रिवोक नहीं होता इस तरह सड़कों पे रहेंगे। दूसरी बात, NPR के नाम से NRC का पहला स्टेप यहाँ पे लागू करने का कोशिश चल रहा है कि हम KCR साहब से डायरेक्टली अपील कर रहे हैं कि आप NPR को रोकने का डिक्लेरेशन आप असेंबली में पास करा के इसको डिक्लेयर कीजिए कि प्रेस स्टेटमेंट नहीं, आप अपने कैबिनेट में हो या असेंबली में हो, आपके जो अथॉरिटी के हिसाब से इसको नाफिज नहीं करेंगे, इस तरह के तयक़ुन दीजिए, वरना तो यहाँ के अवाम बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। NPR दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ NRC। हमको मालूम बेवकूफ़ बना नहीं सकते कि बहुत हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट एक के बाद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके बहुत से मसाइल खड़ा करें, बहुत से दंगे फसाद करें। आज उस पर हम लोग इतनी आवाज़ नहीं उठाए इसलिए कि हम समझे कि हमको जुडिशरी पे भी भरोसा था, लेकिन अब वो भी परेशानी में आ गई कि हम जब न अयोध्या वर्डिक्ट आए थे पीसफुल थे हम लोग, कि ट्रिपल तलाक का मामला आया था हम लोग खामोशी थे। लेकिन आज जो मसला आ रहा है एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये जो दलित, आदिवासी और मार्जिनल कम्युनिटी के ऊपर एक बड़ा सा बोझ है, बड़ा सा वार है जो गवर्नमेंट ने अनडिक्लेयर तौर पर डिक्लेयर कर दी। हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के आवाम सब कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, जो कॉन्स्टिट्यूशन इसको सबको अपना अपना राइट्स देता है, अपना रिलीजन के साथ लाइफ जी सकता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम लोग आए हैं। एडवोकेट्स और सोशल एक्टिविस्ट, राइटर्स, everybody in the city, everybody across India, students are the A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।